नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 20 ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। इस पाठ का अध्ययन हम पहले ही पिछली वीडियो में कर चुके हैं। यदि किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है? तो उत्तर है इसका, ईर्ष्या का अनोखा वरदान है कि मनुष्य उन सभी चीज़ों से संतुष्ट नहीं होता जो उसके पास मौजूद हैं, बल्कि उन सभी वस्तुओं से दुखी होता रहता है, अर्थात असंतुष्ट रहता है जो दूसरों के पास मौजूद हैं। कहने का अर्थ है कि भगवान ने मनुष्य को सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी मनुष्य जो है वह संतुष्ट नहीं होता है और वो और भी वस्तुएं पाने की इच्छा रखता है और दूसरे के पास जो वस्तुएं हैं उनको देख देख कर जलता रहता है। ईर्ष्या का भाव उसके मन में उत्पन्न होता रहता है, बल्कि उन वस्तुओं से वह संतुष्ट नहीं होता जो भगवान ने उसे दी हैं और उन वस्तुओं के लिए दुख मनाता है जो दूसरों के पास मौजूद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है, ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा गया है, क्योंकि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। निंदा करना अर्थात किसी की बुराई करना। इसलिए ईर्ष्या को क्या कहा गया है? ईर्ष्या की बेटी किसे कहा गया है? निंदा को, यानी बुराई को। जिस व्यक्ति में किसी के प्रति ईर्ष्या होती है वह दूसरों के सामने उस व्यक्ति की निंदा करने का हर संभव प्रयास करता है ताकि उसे दूसरों की नज़रों में गिराकर वह स्वयं उनकी नज़रों में उठ सके। मतलब कि मान लीजिए समाज में किसी व्यक्ति का बहुत ही सम्मान होता है तो उस व्यक्ति से दूसरे जो लोग हैं वो जलने लग जाते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं। तो वो क्या करते हैं, उस समाज के सामने, उन लोगों के सामने उस व्यक्ति की निंदा करना शुरू कर देते हैं ताकि जो सम्मान उसे प्राप्त हो रहा है वह सम्मान उसकी बजाय हमें मिलने लग जाए। तो उसकी बुराई करके खुद उसे दूसरों की नज़रों में गिराकर खुद वह उनकी नज़रों में अच्छा साबित होना चाहता है। तो इसलिए यहाँ पर ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईर्ष्यालु व्यक्ति उन्नति कब कर सकता है? तो उत्तर देखते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी भी दूसरों की निंदा करके अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उसकी उन्नति तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है उसकी उन्नति कब हो सकती है? जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए, सुंदर बनाए, अच्छा बनाए तथा अपने जो अंदर उसके जो गुण हैं उन सभी गुणों का विकास करे। अगला प्रश्न। ईर्ष्या का क्या काम है? ईर्ष्या से प्रभावित व्यक्ति किसके समान है? उत्तर देखते हैं। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। कि ईर्ष्या का काम क्या है? जलाना, मगर सबसे पहले वह किसे जलाती है? जिसके हृदय में ईर्ष्या का जन्म होता है। और ईर्ष्या को जला भुना आदमी जहर की एक, ईर्ष्या से मतलब जो जला भुना व्यक्ति होता है वो जहर, उसके अंदर बहुत ही जहर भरा होता है और उस जहर से वो क्या है, पूरे वातावरण को दूषित कर देता है। वो जहर उगलता रहता है और जो वातावरण है समाज का वह
दूषित होता रहता है। अगला प्रश्न, ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? तो उत्तर देखते हैं इसका। ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय यही है कि आपको भीड़ से एकांत की ओर भागना पड़ेगा, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग ईर्ष्या का शिकार हो चुके हैं। इसलिए ऐसे लोगों की संगति से बचें। ऐसे लोगों से उतनी ही बातचीत करें जितना आवश्यक हो, जिससे ना तो रिश्तों में गहराई आएगी और ना ही कड़वाहट। कि ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है कि हमें ऐसी जगह में बैठना ही नहीं चाहिए जहाँ पर इस तरह की बातें होती हैं, एक दूसरे की निंदा की जाती है या एक दूसरे को देख के जलन की भावना जहाँ पर पैदा हो। और यदि क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है आजकल ईर्ष्या का शिकार हो चुके हैं और हमें ऐसे लोगों की संगति से बचना चाहिए और उनसे उतनी ही बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो समाज में हमें सभी के साथ एक जो है बातचीत करनी पड़ती है, वार्तालाप करना पड़ता है। तो हमें उतनी ही बातचीत करनी चाहिए जितना कि आवश्यक हो। तो ना उससे क्या होगा, ना तो रिश्तों में ज़्यादा गहराई आएगी और ना ही कड़वाहट भरेगी। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान भरिए। तो इसका उत्तर क्या है? पहला देखते हैं, मनुष्य के पतन का कारण अपने ही भीतर के डैश का हास होता है। तो क्या आएगा इसका? सद्गुणों, कि अपने ही भीतर के सद्गुणों का हास होता है। अगला देखते हैं, ईर्ष्या मनुष्य के डैश गुणों को ही कुंठित बना डालती है। कौन से गुणों को कुंठित बना डालती है? मौलिक गुणों को। अगला, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने डैश की हो, भलाई। कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की हो। ये डैश हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए। कि ये मक्खियाँ हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए। अगला देखते हैं, आदमी में जो गुण डैश समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। हमारा जो आगे के प्रश्न है वे बातचीत से संबंधित है। तो देखते हैं, क्या ईर्ष्या चिंता से ज़्यादा खराब है? विचार कीजिए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। ये है इसका उत्तर, ईर्ष्या चिंता से भी ज़्यादा खराब है, क्योंकि चिंतित व्यक्ति चिंता के कारण अपनी जिंदगी को खराब कर देता है, किंतु ईर्ष्या मनुष्य के मौलिक गुणों को कुंठित बना डालती है। ईर्ष्या को चिंता से ज़्यादा खराब कहा गया है क्योंकि चिंता मनुष्य के शरीर को क्षीण कर देती है और ईर्ष्या मनुष्य की आत्मा को भी क्षीण कर देती है। अगला प्रश्न हमारा, चिंता दग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र क्यों है? तो इसका उत्तर है, चिंता दग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र है, क्योंकि चिंता से ग्रस्त मनुष्य जब अपनी चिंता का कारण दूसरों से साझा करता है तो समाज के सभ्य और समझदार लोग उसे सही सलाह देकर उसकी चिंता का निवारण करने का प्रयास करते हैं, जिससे चिंतित व्यक्ति की समस्या का समाधान हो जाता है। कि जो भी व्यक्ति चिंताग्रस्त होता है, चिंता में होता है, वो समाज की दया का पात्र क्यों है? क्योंकि जब वह उसको जो परेशानी है, जब वह उस परेशानी को समाज के सामने रखता है, मतलब अपने रिश्तेदारों से या जानकार जो भी हैं उनसे अपनी जो परेशानी है उसे साझा करता है,
तो समाज में जो भी सभ्य हैं, समझदार लोग हैं, वो उसे सही सलाह देकर उसकी चिंता का जो है हल ढूंढ लेते हैं या प्रयास करते हैं उसकी चिंता का निवारण करने का, जिससे चिंतित व्यक्ति की समस्या का समाधान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईर्ष्या से मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है, उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए। तो उत्तर देखते हैं इसका। ईर्ष्या से मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है, क्योंकि अपनी ईर्ष्या के चलते मनुष्य प्रकृति के सौंदर्य को भी नहीं देख पाता है और व्यक्ति अपने सुख से सुखी ना होकर दूसरों के सुख व खुशियों को देखकर दुखी होता रहता है। इस प्रकार वह अपनी खुशियों व सुखों का ठीक से आनंद भी नहीं उठा पाता है। कहने का अर्थ है कि मनुष्य के पास जब भी उसके जीवन में कोई खुशी का मौका आता है तो वह खुश नहीं रह पाता, आनंदित नहीं रह पाता, क्योंकि उसके मन में जो है ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो चुका है, जिसके कारण जो उसे खुशी मिली है वो उसे दिखाई नहीं देती उसे, बल्कि वो दिखाई देता है जो दूसरों के पास है, जो खुशियाँ दूसरों के पास हैं, जो सुख दूसरों के पास हैं, बस उन्हीं को देख देख कर वह दुखी होता रहता है और अपनी जो उसके सामने जो खुशियाँ हैं, उसकी जो खुशियाँ और सुख हैं, उनका वह ठीक से आनंद भी नहीं उठा पाता। अगला प्रश्न देखते हैं। कोई ऐसी घटना बताइए जब आपको किसी से या किसी को आपसे ईर्ष्या हुई हो। तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं करेंगे इसका उत्तर, क्योंकि इसमें आपको ऐसी अपने जीवन की कोई भी ऐसी घटना बतानी है जब आपको किसी से या किसी और को आपसे ईर्ष्या हुई हो, जलन हुई हो। जैसे कि अगर मान लीजिए क्लास में एक बच्चे की टीचर जो है बहुत ही तारीफ करता रहता है, उसे अच्छा मानता है, तो ऐसा होता है कि जो बाकी बच्चे हैं या कोई भी बच्चा है वो उस बच्चे से ईर्ष्या करने लगता है कि सभी जो टीचर हैं, जो भी अध्यापक हैं, वे सब इसी को अच्छा मानते हैं, इसी की हमेशा तारीफ करते रहते हैं, और दूसरा बच्चा जो है उसकी तारीफ को सुनकर ईर्ष्या करता रहता है, जलन पैदा होती रहती है उसके मन में। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर अपने आप ही देना है। इस प्रश्न में आप अपने घर की भी कोई घटना बता सकते हैं, जैसे कि दो भाई बहनों के बीच में जब अक्सर ऐसा पाया जाता है कि बच्चे जो है ऐसा सोचने लग जाते हैं कि मम्मी पापा जो हैं वो मेरे भाई से ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझसे कम करते हैं। तो इस तरह से भी उनके मन में जो है अपने भाई के प्रति या बहन के प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है किसी भी बात को लेकर। तो कभी ना कभी ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो ही जाता है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव जो है वो बदलता रहता है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर स्वयं दीजिएगा। आशा करती हूँ आपको यहाँ तक के प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के बाकी के प्रश्न करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।